आज भैया के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं इंटरेस्टिंग सा प्यारा सा और रिलेटेबल टॉपिक। एक गाना आपने बड़ा जरूर सुना होगा, अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, क्या करूं प्यार में दीवानों जैसा हाल है। तो भैया बच्चे बहुत सारे इसी चीज में इसी कंडीशन में झूल रहे हैं। तो भैया बच्चे जाग जाओ। तो यार अभी राह पर आप निकले हो, मंजिल तो अभी बाकी है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। अब आप कहोगे कि यार भैया कभी भी आते हो ना तो आप है ना प्यार के अपोज में हो जाते हो। तो क्या ऐसा कोई नहीं है क्या कि जो है ना मतलब प्यार में भी पढ़ा रहा हो और अपनी गवर्नमेंट एग्जाम या प्राइवेट एग्जाम जो भी जिस चीज के लिए वो है ना ट्राई कर रहा था, जिस भी एग्जामिनेशन के लिए, जिस भी करियर के लिए, और उसमें सक्सेस आई हो। यार हैं बहुत हैं, बट वो बैलेंस करना आना चाहिए तुम्हें। इफ यू आर दैट मच सफिशिएंट कि आप उसको बैलेंस कर लेते हो तो फिर यार कुछ बात ही अलग है। अभी आपको मैं बहुत सारी स्टोरीज बताऊंगा, पर पहले स्टोरी चालू करता हूं। मेरे एक फ्रेंड की एक छोटी सी कहानी है। जैसे आपको भी पता है कि यार फोर्थ ईयर की जो लाइफ होती है ना उसमें लोग सब घूमते हैं, जॉब वगैरह ले लेते हैं, किसी को कौन से करियर में है तो वो उसमें स्विच होना स्टार्ट हो जाता है। तो डिफरेंट करियर है ना सब अपनाते हैं। वैसे मेरा एक दोस्त था आशीष, पढ़ने में बहुत ही तेज, सब कुछ सही था, बट हुआ क्या, उसके साथ गलती क्या हो गई, चोट क्या हो गई कि वो फोर्थ थर्ड ईयर के लास्ट में है ना नया बिल्कुल रिलेशन में आ गया था। और लड़की तो बहुत ही होशियार थी, उससे भी ज्यादा होशियार थी, उसने ले लिया अपनी जॉब, ठीक है। बट वो है ना उसी ठीक है टाइम को वो मैनेज ही नहीं कर पाया। चलो वो बोलती थी चलो बाबू आज खाना खाने चलते हैं, तो भैया निकल जाते, बाबूजी खाना खाने निकल गए, ठीक है। पढ़ाई किताबें बंद की और निकल गए। चलो बाबू आज कॉफी पीने चलते हैं, कॉफी पीने निकल गए बाबूजी। इस तरीके से ना मतलब आप एक समय को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे जो आपके लिए बेनिफिशियल है। और ये जो छोटे छोटे जो समय है ना वेस्ट होते हैं ना, समय आपके बीतते जाते हैं ना, और जब आप इकट्ठा करके एक साल बाद आप देखते हो कि यार हमारे इतना सारा टाइम जो है ना वेस्ट हो गया, वो वहां पे अखरता है। पर ऐसे नहीं है कि यार सबके साथ ऐसा होता है। आप देखोगे तो यार अभी 3 से 4 साल पहले एक IAS ऑफिसर सेलेक्ट हुए थे। उनकी गर्लफ्रेंड, उनकी जो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड थी वो भी उसी साल सेलेक्ट हुई। एक की रैंक थी 6 और एक की रैंक थी 4। ऐसे मेरे एक दोस्त है शिवम करके, उसकी जब शादी के पहले उन दोनों ने ये डिसाइड किया कि भाई हम तैयारी करेंगे। दोनों ने प्रिपरेशन किया, एक की बैंक में जॉब लग गई, एक PWD ऑफिसर में जॉब लग गई MP में। अब ऐसे तो बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। डिपेंड करता है हाउ यू विल मैनेज। आपके पास इतनी कंट्रोल है, आप अपने समय को मैनेज कर सकते हैं, तो उससे बढ़िया चीज नहीं है। आपको उस समय पे एग्जाम के समय पे प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। ये नहीं करना अरे बाबू खाना खाया, अरे बाबू आप सोए कि नहीं रहे, अरे बाबू चलो कॉफी पीने चले जाते, अरे आज तो बाबू आप चाय तो पिए ही नहीं। ऐसी कंडीशन में यदि रह गए ना तो वो समय है ना हमारा निकल जाता है। और एक बार समय निकल गया ना, जिसने समय की कदर नहीं की ना तो वो समय उसकी कभी भी कदर नहीं करता। प्लीज है ना ध्यान रखिएगा इस चीज को। आपको हर चीज बैलेंस करते हुए आना चाहिए। इफ यू आर दैट मच सफिशिएंट, आपके अंदर इतना कंट्रोल है कि भैया आप अपनी लाइफ को बहुत ईजी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसी जो रिलेशनशिप वाली चीजें हैं, ठीक है, हम तो चलो ठीक है, हम तो भाई बजरंग दल वाले ग्रुप में हो गए कि जिसका कोई नहीं उसका बजरंग दल, वो वाला सीन है हमारा तो। बट ठीक है, जितनी भी हम बातें सुनते हैं, हम भी थे रिलेशन में रहे, बट हमने भी मैनेज किया, हर चीज मैनेज किया। और मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी बच्चे हैं बहुत कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन तो इतना बता क्या है, अरे सर इस चीज का हमें दे दीजिए। मैं किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, पर आप खुद जानते हैं और आपका हुआ भी होगा। इस तरीके की सिचुएशन से आप भी जरूर गुजरे होंगे। तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना कि कौन कौन से ऐसे हमारे महारथी और या हमारे इतने प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं जिनके साथ ऐसी चीज हुई है। और यदि हुई है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर शेयर करना। कुछ चीजें शेयर कर लेते हैं, कन्फेस करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यदि आप ऐसे पॉजिटिव नोट पे हो जहां पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा, प्रायोरिटी अभी भी पढ़ाई है, प्रायोरिटी अभी भी करियर है, तो आप बहुत आगे जाओगे। पर ऐसी चीज की जहां पे पढ़ाई की जरूरत है और आप किसी और भी डाइवर्ट हो चुके उस चीज से, तो कहीं ना कहीं नुकसान है। वो उस नुकसान से हमको बाहर निकलने की कोशिश करनी है। और यदि हम ऐसा कर गए तो आप समझिए बहुत आगे जाने वाले हैं, बहुत आगे जाने वाले हैं। तो आपको मैंने दोनों ही सिचुएशन बनाई, पर दोनों ही सिचुएशन में एक चीज बड़ी कॉमन है कि आपको मैनेज करते आना चाहिए। आपने मैनेज नहीं किया, आप बर्बाद है। ऐसे तो यार लोग है ना किसी रिलेशन में भी नहीं होते और फिर भी है ना टाइम मैनेज नहीं कर पाते, फालतू की चीजों में लगे रहते हैं, अननेसेसरली चीजें जो पढ़ाई से रिलेट है ही नहीं, उनसे भी रिलेटेड लगे रहते हैं। तो भैया ऐसी चीजों में तो फिर वो भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं।
तो ऐसा आप किसी के लिए एक ऐसी धारणा ही नहीं बना सकते कि भैया जो रिलेशन में वो पढ़ नहीं सकता। आपको ये समझना है कि भैया आप कैसे भी सिचुएशन में रहो, इफ यू आर दैट मच सफिशिएंट कि आप टाइम मैनेज कर सकते हो तो ठीक है, आगे बढ़िए, कंटिन्यू करिए। नहीं है तो फिर टाटा बाय बाय, जय राम जी। जय राहुल गांधी नहीं बोलता, ठीक है, गया वैसा वाला सीन है। तो आपको है ना ध्यान रखना है, आपको अपना समय है ना प्रायोरिटी पे रखना है। उस समय पे जो चीज इंपॉर्टेंट है वो, इस समय पे आप लोगों के लिए गवर्नमेंट एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटी पे आपका वही होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी वही होनी चाहिए, क्योंकि एक बार उस प्रायोरिटी को आपने अचीव कर लिया, बाकी सब प्रायोरिटीज अपने आप मैनेज हो जाती हैं, उसी के अकॉर्डिंग ढल जाती हैं। तो आशा करता हूं कि सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा ये सब बातें सुन के, और ये जो इतनी सारी चीजें हैं हम डिस्कस करते रहते हैं आजकल, ठीक है। तो इन सब से आप है ना कुछ सीखने की कोशिश करिए। ये सब ऐसा नहीं है कि मैं आके कोई ऐसे रैंडमली कहानी बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप इन सब कहानियों से अपनी लाइफ में है ना कुछ यहाँ से चेंज करने की कोशिश करें। कहानी बहुत सारी है, ठीक है, सीख बहुत सारी है, सब में एक चीज कॉमन है, हमको अपनी लाइफ में कैसे उतारना है वो आपको डिसाइड करना है। और वो कैसे डिसाइड कर सकते हो, हमारे एक्सपीरियंस से। तो भैया जैसी है, बस जैसे वो आशीष के साथ हुआ वैसा आप मत करना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। और बहुत सारी चीजें लाइफ में होती रहती है। मैं बस इतना ही कहूंगा, अपना टाइम मैनेज करिए, बहुत आगे जाओगे। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर न्यू टॉपिक के साथ, और बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे डिस्कशन करेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा आज का वीडियो। ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते रहेंगे आपसे और भी, ठीक है, रिलेटेबल इंफॉर्मेशन के साथ, टॉपिक्स के साथ। बाय बाय।